टैक्स का सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट यार। डायरेक्ट टैक्स अलग है, देन वी हैव दी जीएसटी। हम छोटे बच्चों के ऊपर इतना बोझ है, एंड ग्रुप वन को जब देखते हैं तो टैक्स इटसेल्फ एक ग्रुप जैसा दिखता है। जितना पढ़ो सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होता, एंड जितना पढ़ते जाते हैं उतना भूलते भी जाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस करते वक्त प्रोविजंस क्लिक ही नहीं होते। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी इन सारे सवालों को फेस कर रहे हैं? सो डू नॉट वरी, इन सारे सवालों का जवाब लेकर के आ गई हूं मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने टैक्सेशन के लिए एग्जेम्पशन स्ट्रैटेजी। जब भी एग्जेम्पशन की बात आती है ना टैक्स में, बच्चा ये सोचता है इज इट एक्चुअली पॉसिबल? I would say it is 100% possible if you plan it in a very smart way. Now, ma'am, what do we exactly mean by planning it in a smart way? तो देखो, जब भी हम exemption की बात करते हैं टैक्स में, और जिस भी दिन से आप अपनी टैक्स की पढ़ाई चालू कर रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, स्टार्ट विथ द जीएसटी एरिया। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे जीएसटी इजी है, उसको हम बाद में उठा लेंगे। नहीं, आई वुड से डू नॉट स्कैटर योर डेज। ऐसा मत करो कि रोज 2 घंटे टैक्स पढ़ रहे हो। इस तरीके से कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आया है। रादर देन दैट आई वुड से 7 दिन का शेड्यूल बनाओ। 7 डेज, जी हाँ, ओनली 7 डेज। और इस 7 डेज में मैं आपको आपका 80% सिलेबस करने को कह रही हूँ। 7 दिन, और 7 दिन में सिर्फ 80% करना है। मैम, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 20%? करेंगे उस पे बात। देखो, जीएसटी से चालू करो। अब जीएसटी आपको ऐसे नहीं करना है आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल दूसरा चैप्टर पढ़ा। नो जी, यू हैव टू कंप्लीट इंटायर जीएसटी इन वन शॉट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज से आप पढ़ना चालू कर रहे हो, तो जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन एक तो रीडिंग एरिया है, ठीक है। टॉपिक करो सप्लाई, चार्ज करो, देन करो आपका पीओएस, टीओएस, वीओएस, ठीक है। ये सारे चारों पांचों टॉपिक आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने मार्क क्वेश्चंस करो, आईसीआई का मटेरियल देखो, आराम से 4 दिन के अंदर अंदर बाय कवरिंग जीएसटी फ्रॉम योर नोट्स एंड ऑल्सो डूइंग सम ऑफ द मार्क क्वेश्चन जो आपने क्लास के दरमियान या जहां से भी आपने पढ़ा था क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे। 4 दिन के अंदर जीएसटी आपको कंप्लीट करना है, एंड 4 डेज के अंदर जब आप जीएसटी कंप्लीट कर लोगे, नाउ यू हैव टू स्टार्ट विथ इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स स्टार्ट करना है। एंड वेट, इनकम टैक्स में हम पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अरे मैम, एग्जाम में तो करनी पड़ेगी ना। अरे एग्जाम में सब करना है, सुनो तो सही। यहाँ पर जब जीएसटी कंप्लीट करने के बाद यू आर स्टार्टिंग विद योर इनकम टैक्स, प्लीज स्टार्ट विद दी स्मॉल टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जो आपको इस सब्जेक्ट में सिंक इन होने में एंड आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड करें, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। 6 मार्क का नक्की क्वेश्चन आता ही है। हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओएस, क्लबिंग सेट ऑफ, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, आरओआई, ये कुछ टॉपिक जब आप कर लोगे ना, यू विल फील कि अरे यार, इनकम टैक्स में पूरा एरिया हमें परेशान करने वाला नहीं है, ये कल्प्रिट टॉपिक्स जो है ना यही परेशान करेंगे। तो 7 डेज के अंदर अंदर पहले 4 दिन में आप पूरा जीएसटी निपटाओगे, एंड देन रिमेनिंग 3 डेज के अंदर आप इन टॉपिक्स को करोगे। किसके? इनकम टैक्स के। तो आप देखोगे 7 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 80% आपके टैक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और ये कोई ख्वाब नहीं है, इट इज एक्चुअली वेरी 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 पॉसिबल। एंड मैं आपको कहूं, अगर आप 10 आवर्स मिनिमम, जो पढ़ना ही चाहिए आपको, मिनिमम 10 आवर्स पढ़ रहे हो, मैं कह रही हूं आप टैक्स को सिर्फ 8 आवर्स ही दो। अच्छा, 8 आवर्स एक सिटिंग में करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू डू दी सिटिंग ऑफ लाइक 3 आवर्स, इस तरीके से करके मैनेज करो, या 2.5 घंटे इस तरीके से मैनेज करो। एंड रिमेनिंग 2 आवर्स आप किसी दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट को, या जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप उसको दे सकते हो। तो इन 7 दिनों में भी आप कुछ दूसरा 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट की कर सकते हो। अब जब आपका ये पर्टिकुलर 7 दिन में एरिया हो गया है, देन come on to these particular topic like salary, PGBP, capital gain. Salary, PGBP, capital gain. अब ये salary, one second, what happened? Yes, salary, PGBP and capital gain. अब ये एरिया जो आपको लेना है ना, ये एरिया आपको एक दिन में करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, स्कैटर करो, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ शेड्यूल बनाओ एंड इन 3 टॉपिक्स को मैनेज करो। ये 3 टॉपिक्स जो हैं आप टुकड़ों टुकड़ों में भी कर सकते हो। जैसे ये जो 3 टॉपिक्स हैं मैं हमेशा मेरी रेगुलर क्लास में पार्ट्स में कवर करवाती हूँ, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि चैप्टर बहुत लेंदी है और कब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पता भी नहीं चलता और क्लास में चैप्टर याद हो जाता है। सो बेटर यू डू दीज चैप्टर्स विथ अदर पर्टिकुलर टॉपिक्स और अदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये आप पार्ट्स में कवर करोगे तो यू विल सी रिमेनिंग 20% एरिया भी आप आराम से कवर कर पाओगे। जब 7 दिन में 80% हो जाएगा ना, तो अपने आप इन 3 टॉपिक्स के लिए अंदर से आवाज आएगी कि अरे चलो 1 दिन 2 दिन और एक्स्ट्रा कर लो और टैक्स कंप्लीट कर लो, राइट? अच्छा, इसके बाद जो सबसे हाईली कंसर्न्ड एरिया है बच्चों का, वो है राइटिंग प्रैक्टिस कहां से करें। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीक में 4 दिन मैं आपको लाइव ऑन दी यूट्यूब चैनल ऑफ विश्वास सीए, इंटरमीडिएट चैनल ऑफ विश्वास सीए, मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हूं आईसीआई के लेटेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर्स का। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उस सेशन में आओ, लाइव सेशन ज्वाइन करो एंड आप और मैं मिलकर के पूरा का पूरा आपका इनकम टैक्स प्लस जीएसटी, क्योंकि 16 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। कितने हैं? 16। 8 इनकम टैक्स के, 8 जीएसटी के। मैम आप सारे करवाओगे? जी हाँ, मैं सारे करवाऊंगी। एंड 1.5 से 2 घंटे का लाइव सेशन होता है और उस पूरे सेशन में हम लिख के वो पूरी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं मॉडल टेस्ट पेपर आपको नहीं करना है, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ 1 घंटा रोज का दो और इस 1 घंटे के अंदर आप राइटिंग प्रैक्टिस टैक्स का कवर करो। भाई एक बार 7 दिन में इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ लिया, उसके बाद इनकम टैक्स को पूरा दिन या जीएसटी को पूरा दिन देने की जरूरत नहीं है। अब दिन के सिर्फ 2 घंटे, जैसे अभी जब आप टैक्स कर रहे थे तो 8 आवर्स आप टैक्स कर रहे थे और बचे हुए 2 घंटे आप कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे थे, तो अब स्विच कर दो। अब कोई दूसरा सब्जेक्ट 7 से 8 घंटे करो और बचे हुए 1 से 2 घंटे आप इनकम टैक्स करो, जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको हर एक चीज वर्ड बाय वर्ड लिख के करने की जरूरत नहीं है। रफली भी अगर आपने सॉल्व कर दिया, आपको एडजस्टमेंट समझना मांगता है, ठीक है? अगर एडजस्टमेंट आता है दैट मीन्स यू आर क्लियर विद द प्रोविजन। तो रफली करो, कैसे भी करो, बट यू हैव टू डेडिकेटेडली गिव लाइक 1 आवर डेली टू टैक्स, एटलीस्ट 1 आवर। 1.5 घंटा 2 घंटा दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इतना आपको करना है फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस एरिया। अच्छा, अगर एमसीक्यू और केस सिनेरियोस की बात करें, मैम एमसीक्यू और केस सिनेरियो कहां से कवर करें? देखो पहले तो केस सिनेरियो की बात करते हैं। तो आपके लिए आईसीआई के लेटेस्ट केस सिनेरियोस, चाहे वो आईटी के हो या वो जीएसटी के हो, दोनों के दोनों मैंने आपको कवर करवाए इन 8 आवर्स। ठीक है, लेस देन 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको पूरे के पूरे आईसीआई के इनकम टैक्स और जीएसटी के टोटल कितने से केस सिनेरियोज हैं, 55 केस सिनेरियोज हैं, सब आपको विश्वास सीए के इंटरमीडिएट चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाओ, केस सिनेरियो देखो। एक दिन रात में अगर आपको नींद नहीं आ रही है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे आपको एक साथ करने, डू इन पार्ट्स। ठीक है, एंड देन जस्ट एक्सट्रैक्ट द एरियाज जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो डिफिकल्ट लग रहा है, वो आप मार्क करके रख लो कि बाद में जब भी रिवीजन करेंगे एग्जाम से 1 दिन पहले वो मार्क्ड केस सिनेरियो आप देखकर जाओ। और एमसीक्यू तो भैया आराम से हैंडल हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू केस सिनेरियो जो है ना आपकी पढ़ाई का बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब है ये वो रेसिड्यू है जो अपने आप निकल कर आएगा, आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी है। अगर आपने पहले पढ़ाई अच्छी कर ली है, प्रोविजंस क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो एमसीक्यू केस सिनेरियो आप आराम से कर लेंगे। एंड अगेन आईसीआई की तो प्रैक्टिस हमने आपको करवाई ही है। ऑल्सो वेन यू आर डूइंग दी राइटिंग प्रैक्टिस, रोज 1 से 1.5 घंटा जब दे रहे हो, किसी भी एडजस्टमेंट में अगर आप अटक रहे हो बेटा, स्टार्ट मेकिंग दी नोट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर द रिविजन पर्पस। मैं क्या करती थी पता है, पर्सनली आई यूज टू मेक 1 शीट। ठीक है, मैं 4-5 A4 साइज के पेपर ले लेती थी, उनको स्टेपल कर देती थी और उस शीट में मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिखती थी जहां पे मैं अटकती थी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है, बेड डेट्स का, ठीक है, तो अगर मेरे को बेड डेट्स के एडजस्टमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे बेड डेट्स का पहले इतना डिडक्शन मुझे मिला था, अब बेड डेट्स का रिकवरी इतना है, तो जितना पहले डिडक्शन नहीं मिला था वो पहले डिडक्शन क्लेम करेंगे, बचा हुआ बेड डेट्स जो है, बची हुई रिकवरी अमाउंट जो है ना, वो मेरा टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 41। तो इस टाइप के कुछ एडजस्टमेंट है, वो आप अपने पर्सनलाइज नोट्स बनाना चालू करो। नोबडी विल बी डूइंग इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट। जो एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आ रही है लिख के रखो, ताकि एग्जाम के 1 दिन पहले बस वो लिस्ट उठाई, एडजस्टमेंट देखे एंड यू आर डन एंड
डस्टेड। अच्छा, आरटीपीज और एमटीपीज की बात करें तो मैं आपको कहूंगी कि इफ यू आर गोइंग फॉर सितंबर, इफ नहीं भाई यू आर गोइंग फॉर सितंबर 25, राइट, तो आप सितंबर 25 का एमटीपीज आरटीपीज, उससे पहले मई 25, उससे पहले जैन 25, एटलीस्ट ये 3 आप कवर कर जाओ। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे मैम एमटीपीज आरटीपीज, एक अटेम्प्ट की 2 एमटीपीज होते हैं, एक आरटीपी होती है, तो ऐसे करके हमारे 3 अटेम्प्ट के कवर करने हैं। हाँ मैम बहुत समय लग जाएगा, इतना समय नहीं है। अरे यू डू नॉट हैव टू सिट एंड सॉल्व, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, ओवरसी करो किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या एडजस्टमेंट है, कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ अमेंडमेंट पे क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा ये भी बात बता देती हूँ, वो बच्चे जो मी 25 में ड्यू टू सम रीजंस आप क्लियर नहीं कर पाए थे, ठीक है, आपका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था, कोई बात नहीं, सितंबर 25 हमारा अटेम्प्ट है। और सितंबर 25 में मैम इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स हैं क्या? इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो आप चाहो तो रिवीजन पर्पस के लिए उन्नति लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, एंड इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है तो सेम लेक्चर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर सितंबर 25 एज वेल। अच्छा मैंने उन्नति में आपको रिवीजन भी करवाया था फॉर जीएसटी एज वेल, बट जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट्स है, एंड जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर भी आपको विश्वास सीए के इंटरमीडिएट चैनल पर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो आप उन्नति बैच से जीएसटी भी रिवाइज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का कुछ अमेंडमेंट लेक्चर है, वो कर लो, यू विल बी ऑल डन एंड डस्टेड, ठीक है। तो एमटीपीज आरटीपीज आपको सिर्फ ओवरसी करनी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भैया 1.5 दिन का स्ट्रैटेजी। देखो जो 1.5 दिन आपको मिलता है, जिस दिन आप लॉ का पेपर देकर घर पर आते हो, ठीक है, आपको भूल जाना है कि आपने ऐसा कोई पेपर दिया है, क्या सही था क्या गलत था, कहां आपसे गलती हो गई, कहां आप चूक गए, कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, घर पे आ गए हो, दैट मीन्स नाउ आपकी आंखों के सामने बिल्कुल टैक्स ही आपको दिखना चाहिए। और वो 1.5 दिन में कौन से पोर्शन से आप चालू करोगे, कितने समय तक, कितना आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, इसका डिटेल्ड प्लान आपको आपका बनाना है, ठीक है, डिटेल्ड प्लान। बिकॉज देखो पर्सनलाइज्ड जो प्रिपरेशन होती है ना, उसकी कोई होल्ड नहीं होती है। और यहाँ पर 1.5 डे का स्ट्रैटेजी आपको पहले ही खुद के लिए बना के चलना है, वो प्लानिंग आपको आज ही करनी है, ठीक है। उस दिन आके नहीं डिसाइड करोगे कि अरे चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, किससे, जीएसटी से पढ़े, इनकम टैक्स से पढ़े, नो, डिटेल्ड प्लान ऑन पेपर आपके पास होना चाहिए। और मैं बता दूं, मैं आपके लिए 1.5 डे का स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी, वो बात तो डेफिनेटली आपको पता ही होगी कि आई ब्रिंग माय 1.5 डे का स्ट्रैटेजी, बट ये काम आपको खुद के लिए भी करना है, बिकॉज एग्जेम्पशन हमें चाहिए, राइट। सो विद दिस, इन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ, पहले 7 दिन में मेजर 80% निपटा लो, फिर सिर्फ 1-1, 1.5 दिन अगर आप देते जाओगे, कुछ चीजों का ध्यान रखो, एमसीक्यू किसी दिन आपने केस सिनेरियो कर लिया, किसी दिन आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, स्टार्ट मेकिंग एंड जॉटिंग डाउन द नोट्स, ठीक है, ऑन अ सेपरेट A4 साइज शीट, ताकि लास्ट डे पे सिर्फ वो शीट ली और रिवाइज करा एंड वी आर डन एंड डस्टेड। एमटीपी आरटीपीज भी आपको इसी तरीके से देखने हैं। I hope this particular point is clear. मिलेंगे again in the next video or in the next lecture. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day. Thank you.